सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचेतनजीवं श्रीराधा कृष्णपादां सज्जनानन्दिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त रामकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनानु पित्तोपतस्य रचनस्य नरो रसनस्य नरोचिकानु किन्तु अदारतनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। उपदेशामृत का श्लोक। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि, भगवान कृष्ण का नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र, सुकीर्तनानु, कीर्तन में भी, उनका गायन करने में भी रस नहीं आता, निरस हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं निरस प्रतीत होती हैं। क्यों? पित्तोपतप्तस्य रसनस्य नरोचिकानु, क्योंकि अनादिकाल से अविद्या का पीलिया हुआ है हमें, जॉन्डिस। पित्तोपतस्य, पित्त का रोग हो गया, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं। लेकिन किंतु अदारत, रस की प्राप्त आस्वादन नहीं हो पा रहा भगवान के नाम में। फिर भी अगर हम आदर के साथ अनुदीनम, प्रतिदिन, खलु सैव जुष्टा, इसको लेते रहेंगे, मतलब भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाओं को सुनते रहेंगे, जप करते रहेंगे भगवान का नाम, तो क्या होगा? स्वाद्वी, पुनः स्वाद उत्पन्न हो जाएगा इनके प्रति। स्वाद्वी क्रमाद, क्रम से, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, स्वाद्वी क्रमाद भवती तद गद मूल हंत्री, और ये पीलिया का रोग समूल, जड़ से नष्ट हो जाएगा। किस चीज का पीलिया है? अनादिकाल से अविद्या का पीलिया है। अविद्या से ग्रसित है ये जीव अनादिकाल से। इसके कारण भगवान का सुंदर रूप, भगवान का मधुर नाम में इसको रस नहीं आ रहा है। तो हमने पढ़ा इस श्लोक में कि आदर के साथ अगर लेता रहेगा, भगवान का नाम लेता रहेगा, तो निश्चित रूप से इसका ये रोग चला जाएगा, अविद्या का।
और पुनः भगवान के नाम में मधुरता का आस्वादन कर पाएगा, मधुर मीठा भगवान का नाम का आस्वादन करता रहेगा, तो आदर के साथ लेता रहेगा। तो हमने पहले पढ़ा आदर का क्या अर्थ है, इसमें रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इस आदर का क्या अर्थ है। आदर के अर्थ के समझने से पहले ये समझना पड़ेगा अनादर क्या है भगवान का के प्रति। हम भगवान का अनादर किस रूप में करते हैं? हम भगवान का अनादर करते हैं, भगवान का नाम जब जप करते हैं तो नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध करते हैं। तो हमने चर्चा की कि 10 प्रकार के भगवान के नाम के प्रति अपराध कौन कौन से हैं। अब हम एक और जो भगवान के नाम के प्रति अपराध करते हैं वो है नामाभास। नामाभास एक तो नामापराध हो गया। नामापराध किसे बोलते हैं? नाम, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को पर ध्यान लगा के फिर भी उनके प्रति, नाम के प्रति अपराध हो रहा है हमारा। 10 प्रकार के जो हमने नाम अपराध पढ़े थे, ये एक अनादर है जिसे हमने चर्चा की, जिसकी हमने लंबी चर्चा की अपराधों के बारे में। और दूसरा जो अनादर करते हैं भगवान के प्रति वो है नामाभास। नाम आभास, ये दूसरे प्रकार का अनादर है। नामाभास क्या होता है? नाम और आभास। आभास मतलब तो रिसेम्बलेंस, मतलब आभास है, परछाई है भगवान का। शुद्ध नाम नहीं ले रहे, लेकिन नाम की परछाई है, या शैडो है, या प्रतिबिंब है। इसका है नामाभासेन परिहासा व हिलादानी प्रकाराणि अपि। भगवान का नाम लेना परिहास पूर्वक, मजाक में जिसे बोलते हैं, परिहास पूर्वक, या भगवान के नाम के प्रति अवहेलना करना, निग्लेक्ट करना, भगवान के नाम को अटेंटिव नहीं होना, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम नहीं लेना। कभी ध्यान इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इन अटेंटिवनेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ध्यान पूर्वक नहीं लेना भगवान का नाम, ये भी अवहेलना है भगवान के नाम की। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है। तो नामाभास का क्या अर्थ हुआ? इसमें भगवान पर ध्यान नहीं लग रहा है, या तो परिहास पूर्वक, देखो वो हरे कृष्ण भक्त जा रहे हैं, मजाक में परिहास के रूप में बोलना, लेकिन हरे कृष्ण निकल गया उसके मुख से, क्योंकि उसने बोला हरे कृष्ण जा रहे हैं। या स्तोभ, म्यूजिक, संगीत में बस पार्टिसिपेट कर लिया, एक संगीत में हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा था, वो संगीत अच्छा लगा, तो उसको बोलते हैं स्तोभा। मतलब भगवान के नाम को डायरेक्टली नहीं ले रहा, लेकिन सांकेतिक रूप में ले रहा है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। सांकेतिक रूप में भगवान का नाम ले रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अजामिल है। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। सबसे बड़ा इसका उदाहरण तो अजामिल है, श्रीमद् भागवतम में आता है। अपने पुत्र को पुकारा नारायण, भगवान को नहीं पुकार रहा था वो, लेकिन सांकेतिक रूप में नारायण शब्द अपने मुख से उच्चारण किया उसने। इसे बोलते हैं नामाभास। आभास है नाम का बस। सांकेत्यम, सांकेतिक रूप में भगवान का नाम लेना। परिहास्यम वा, मजाक में भगवान का नाम लेना, परिहास के रूप में। स्थोभम, संगीतमय रूप में भगवान का नाम लेना। हेलनम, नेग्लेक्टफुली, हेल
अवहेलना करना, नेग्लेक्टफुली, इनअटेंटिव, ध्यान नहीं है भगवान के नाम में, या भगवान को बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं, वो भावना नहीं है, लेकिन जस्ट अवहेलना के रूप में भगवान का नाम ले लेना। जो भी ऐसा नाम लेता है, चाहे वो सांकेतिक रूप में ले, चाहे परिहासिक भाव में ले, परिहास्य भाव में ले, स्तोभन संगीतमय रूप में ले ले, या हेलनम ध्यान पूर्वक भी ना ले, फिर भी भगवान वैकुंठ नाम ग्रहण, जो ग्रहण करता है नाम, जिसकी जीवा पर उपस्थित होता है भगवान का नाम, अशेष अघा हरम, तो ये फिर भी उसके अनंत कोटि जन्मों के पापों को समूल नष्ट करता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है। लेकिन नामाभास अवस्था में भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। नामाभास, शुद्ध नाम नहीं आ रहा, शुद्ध नाम प्रकट नहीं हो रहा जीवा पर, नामा आभास है, केवल नाम की परछाई है, केवल नाम का प्रतिबिंब है, केवल रिफ्लेक्शन है। फिर भी भगवान के नाम का पूर्ण रूपेण तो पूर्ण रूप से फल तो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान के नाम का पूर्ण फल तो कृष्ण प्रेम है, भगवान भगवत प्रेम है। लेकिन फिर भी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं उस जीव के, सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं उस जीव के, जो नामाभास अवस्था में भी है। वो तो हमने नाम के प्रति अपराध सुना, अनादर है भगवान का, और फिर हमने भगवान के नाम के प्रति जो नामाभास अवस्था है, ये भी अनादर है भगवान का, जिसके कारण हम आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं भगवान के नाम की मधुरता को हमें भगवान का नाम स्वाद नहीं आ रहा। भगवान की लीलाओं को, भगवान के चरित्र को पढ़ने में, उनकी लीलाओं को सुनने में, भागवत श्रवण में हमें कोई रुचि नहीं आ रही, अरुचिकर लग रहा है, अरुचिकर लग रहा है। ये दो, क्योंकि अनादर कर रहे हैं, नामा अपराध के रूप में और नामाभास के रूप में भगवान के प्रति अनादर कर रहे हैं हम। तो ये अनादर हमने पढ़ा। अनादर क्या होता है? तो ये नामाभास, दो प्रकार के नामाभास होते हैं। जब छाया नामाभास, छाया के रूप में भगवान का नाम लेते हैं, छाया, शैडो, लेकिन ये शुद्ध नाम में बदल जाता है। आगे जाकर जब हम लेते रहेंगे नाम, फिर भी ये शुद्ध नाम में परिवर्तित हो जाएगा। ये नामाभास की अवस्था शुद्ध नाम में परिवर्तित हो जाएगी। और दूसरा है प्रतिबिंब नामाभास, कि इंटेंशन नहीं है भगवान के नाम लेने की, ये शुद्ध नाम में परिवर्तित नहीं होता। ये नाम प्रतिबिंब नामाभास, ये नाम अपराध में बदल जाता है। प्रतिबिंब नामाभास, इनअटेंटिव चैंटिंग, और अपने आप को ही भगवान, अपने आप को ही समझ लेना कि मैं और भगवान एक हैं, या भौतिक भोगों की कामना करते हुए भगवान का नाम लेना, कि मेरे परिवारजन सुखी रहें, धन संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का। भगवान का नाम इस रूप में लेना, सुख, संपत्ति, दुख, भौतिक दुख, इनको मिटाने के लिए या भौतिक भोगों के लिए भगवान का नाम लेने, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब नामाभास। ये बाद में जाकर ये नामाभास, ये प्रतिबिंब नामाभास शुद्ध नाम में नहीं बदलता, ये नामा अपराध की श्रेणी में आ जाता है, नामा अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो जो नाम जपते हैं शुरू में, तो नामा अपराध ऑफेंसिव चैंटिंग जिसे बोलते हैं, नाम अपराध युक्त जप होती है शुरू में तो सभी की। और फिर धीरे धीरे जब अपराध नष्ट होते हैं, जब लेते रहते हैं भगवान का नाम, जप करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो अपराध युक्त नहीं रह जाते, फिर ये अपराध निकलते रहते हैं।
और हम शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो शुद्ध नाम, अपराध युक्त नाम और नामाभास, ये तीनों जबकि एक अवस्था नहीं है, अलग अलग है तीनों। शुद्ध नाम लेना मतलब अपराध से मुक्त होकर नाम लेना, ये शुद्ध नाम है। अपराध युक्त नाम मतलब 10 प्रकार के अपराध कर रहे हैं भगवान के नाम के प्रति, या 10 में 2 अपराध कर रहे हैं, एक ही अपराध क्यों नहीं कर रहे हैं, वो नाम, वो अपराध युक्त जप है या चैंटिंग है या कीर्तन है। और तीसरा है नामाभास अवस्था, जिसमें केवल आभास है, शुद्ध नाम प्रकट नहीं हो रहा जीवा पर, शैडो है या परछाई है या रिफ्लेक्शन है। प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास, ये 2 प्रकार के नामाभास होते हैं। तो आप समझ लीजिए। तो अब ठीक है, अब ये तो अनादर हुआ भगवान के नाम के प्रति, जिसके कारण हम भगवान के नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे काउंटरएक्ट करें, कैसे काउंटर करें, क्या इसका उपाय है, क्या सॉल्यूशन है कि इन अपराधों को हटाएं, इन नामाभास अवस्था को हटाएं और शुद्ध नाम की अवस्था में आए। कह रहे हैं जाते हरि भक्ति विलास में शिला सनातन गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखते हैं, जाते नाम अपराधेपि प्रमादेन कश्चन कथाचन सदा संकीर्तयन् नामा तद एका शरणो भवेत्। कह रहे हैं अगर नाम के प्रति अपराध होता है तो क्या कीजिए, शुद्ध भक्तों के संगत में आ जाइए और शुद्ध भक्तों की संगति में जब उच्च स्वर से भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, उसमें सम्मिलित हो जाइए, उसमें बैठ जाइए और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए शुद्ध भक्तों की संगति में बैठकर। तो क्या होगा, ये आपको बहुत शीघ्र अतिशीघ्र इन अपराधों से, इन नामाभासों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शुद्ध नाम के स्तर पे आप बहुत ही शीघ्र आ जाओगे, शुद्ध नाम के स्तर पे आ जाओगे। क्या करना है कि शुद्ध भक्तों के संगति में रह के उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन में सम्मिलित हो जाना है। इससे आप अगर आप नाम के प्रति अपराध भी कर रहे हो, वो उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, और नामाभास अवस्था से भी मुक्ति मिल जाएगी। शुद्ध नाम के स्तर पे आना है, जो शुद्ध भक्तों की संगति में बैठ के नगर कीर्तन में सम्मिलित हो जाना है। यही सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका। अब ये तो हो गया भगवान का नाम। तो ये अनादर को हमने हटाया। अब प्रश्न उठता है, आदर के साथ कैसे ले? रूप गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, अब हमने अनादर पढ़ लिया, अनादर समझ लिया, अनादर क्या होता है भगवान के नाम के प्रति। अब आदर क्या होता है, इसको समझना है। अब इसको समझना है, आदर किसे बोलते हैं भगवान के नाम के प्रति? आदर क्या होता है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं, आदर के साथ दिन प्रतिदिन अनुदीनम वो ग्रहण करता रहेगा भगवान के नाम को, तो पुनः उसका स्वाद पुनः उत्पन्न हो जाएगा उसके जीवा पर, उसको मीठा लगने लगेगा भगवान का नाम। अब हम नाम के अंदर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, नाम, भगवान का नाम की चर्चा करेंगे। अब हम उससे पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। हम कठोपनिषद का एक श्लोक है, क्योंकि नाम का जो तत्व है, जो सत्य है, उससे पहले हमें शांति पाठ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नाम तो भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम। अब भगवान के नाम को आदर पूर्वक लेना,
जितना आदर हम भगवान को देते हैं उतना ही आदर भगवान के नाम को देना बहुत ही गंभीर विषय है ये। इट्स ए वेरी डीप टॉपिक। उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं कठोपनिषद की। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये श्लोक कठोपनिषद का श्लोक है, कठोपनिषद का श्लोक है। ये शांति पाठ है, कठोपनिषद में आता है। हाँ, क्या ओम सहनावतु, क्या मतलब हुआ कि भगवान, अब हम भगवान के नाम की चर्चा करने वाले हैं, भगवान के नाम का जप की चर्चा करने वाले हैं। तो क्या हो, उससे पहले यहाँ पे हम कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, हम जो बोल रहा है, स्तुति कर रहा है भगवान के नाम की, जो सुन रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। ओम सहनावतु बहुवचन है, हमारी रक्षा कीजिए। किसकी? टीचर और स्टूडेंट दोनों की रक्षा कीजिए। अध्यापक और जो छात्र होते हैं उनकी रक्षा कीजिए। ओम सहनावतु, ओम सहना भुनक्तु। हमें जो ये चर्चा कर रहे हैं हम भगवान के नाम की, इसका हमें फल मिले प्रभु। हमको जो सुना रहा है, जो सुन रहे हैं, इसका हमें फल मिले, हाईएस्ट फ्रूट मिले इसका हमें। ओम सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। और हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, जिससे हम आपके नाम की महिमा की, जो आपके नाम की जो महिमा गाई गई है शास्त्रों में, इतनी शक्ति दीजिए कि हम इसको अनुभव कर पाएं। जो हाईएस्ट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, इसको हम अनुभव कर पाएं अपने जीवन में। ओम सह वीर्यम करवावहै। स्ट्रेंथ, वीर दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, शक्ति दीजिए हमें। तेजस्विनावधीतमस्तु, जिससे हम तेजस्वी बने, हमारी बुद्धि मेधावी बने, हम तेजस्वी बने, स्टूडेंट और टीचर दोनों तेजस्वी बने। मां विद्विषावहि, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना ना रहे, एनवियसनेस, मत्सरता नहीं रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहे। मां विद्विषावहि, मे वी नेवर एनवी ईच अदर। हम एक दूसरे से एनवी ना करें, द्वेष ना रखें। ओम शांति शांति शांति। तीन जगत में शांति का प्रभास हो, शांति का स्रोत भये, शांति रहे, मन शांत हो, जिससे अब हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के नाम की महिमा की। ओम शांति शांति शांति। तो ये श्लोक अब हम समझेंगे आदर के साथ भगवान के नाम। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी इस श्लोक में जब बता रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरित्र आदि सुकीर्तनानु, कीर्तन करता है जो, या जप करता है, किस किस का? स्यात् कृष्ण नाम, भगवान के नाम, कृष्ण नाम, चरित्र, भगवान का चरित्र, और आदि, आदि में क्या क्या आएगा? एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। उसमें क्या क्या आएगा? भगवान का नाम, भगवान का सुंदर रूप, मधुर रूप, भगवान के गुण, आध्यात्मिक गुण, स्पिरिचुअल क्वालिटीज भगवान में जो हैं, और भगवान का चरित्र।
चरित्र को हम लीलाएं भी बोल सकते हैं। भगवान ने जो लीलाएं प्रकट करते हैं, भगवान इस अवतरण लेके इस भौतिक संसार में, उनको उसको बोलेंगे भगवान का चरित्र। तो भगवान का रूप, नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान का चरित्र। तो भगवान, तो तीन चीजें होती हैं हम तीन चीजें, तीन साधना होती हैं। एक तो भगवान के नाम का जप, एक तो जप करना, एक कीर्तन करना उच्च स्वर से, और एक है स्मरण करना। स्मरण मतलब रिमेम्बरेंस, स्मरण, भगवान का स्मरण करना। तो तीन चीजें हैं, जप करते हैं भगवान का, कीर्तन करते हैं भगवान का, और स्मरण करते हैं भगवान का। हाँ, अब नाम ले लीजिए। नाम, हमने कहा नाम, नाम का आप जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हाँ जी करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, हाँ जी करते हैं। नाम में ये तीनों चीज कर सकते हो आप जब नाम लेते हो। जप भी कर सकते हो, कीर्तन भी कर सकते हो, और स्मरण भी कर सकते हो। अब भगवान के रूप पर आ जाइए। भगवान के रूप का जप करते हैं? नहीं, रूप का जप कैसे कोई करेगा? भगवान के रूप का जप नहीं होता। भगवान के रूप का कीर्तन, हाँ कर सकते हैं, भगवान के रूप का कीर्तन करते हैं। भगवान के रूप का स्मरण बिल्कुल करते हैं, हो सकता है, संभव है। अब भगवान के गुणों पर आ जाइए। भगवान के आध्यात्मिक गुणों का जप होता है? नहीं। भगवान के आध्यात्मिक गुणों का कीर्तन होता है? हाँ। भगवान के आध्यात्मिक गुणों का स्मरण होता है? होता है, संभव है। अब भगवान के चरित्र पे आ जाइए, भगवान की लीलाओं पे आ जाइए। भगवान के चरित्र का जप होता है? जप नहीं होता। भगवान के चरित्र का कीर्तन होता है? हाँ होता है। भगवान के चरित्र का स्मरण होता है, या लीलाओं का स्मरण होता है? होता है। तो जप, कीर्तन और स्मरण। तो आज हम जप पर कंसंट्रेट करेंगे, जिस पर भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप, जो हम जप पर चर्चा करेंगे। जप क्यों? क्योंकि जप हमने बताया था तीन साधना है, जप, कीर्तन और स्मरण। तो जप, इस श्लोक में जप पर रूप गोस्वामी मुख्य बोल रहे हैं, क्योंकि कीर्तन और स्मरण ये 8वें श्लोक में आएगा। 7वें श्लोक में तो जप की ही बात हो रही है। जो हम 7वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान के जप पर मुख्यतः अपना विशेष ध्यान रूप गोस्वामी का है जप पर। कीर्तन और स्मरण जो भगवान का है, वो हम 8वें श्लोक में उसकी चर्चा करेंगे। इस श्लोक में तो भगवान के नाम का जप पर चर्चा करते हैं। 7वें श्लोक में भगवान के नाम का जप करने की ही चर्चा करते हैं इस पर। तो जप किसे बोलते हैं, इसे सुनिए। भक्ति रस अमृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। जप किसे बोलते हैं? भगवान के नाम का जप किसे बोलते हैं? मंत्रस्य सुलघुचारो जप इति अभिधीयते। जप किसे बोलते हैं? मंत्रस्य सुलघुचारो, सॉफ्ट अटरेंस। जब हम भगवान के नाम का शब्दों का उच्चारण करते हैं, सॉफ्ट मतलब धीमे, सॉफ्ट अटरेंस करते हैं, धीमा, बहुत ही धीमा, अपनी जीवा और अपने होठों से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। उसे बोलते हैं, भगवान के नाम के मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसे बोलते हैं जप। क्या? सुपर सॉफ्ट अटरेंस जिसे बोलते हैं। सुपर सॉफ्ट अटरेंस, अटर करते हैं, जप करते हैं, उच्चारित करते हैं सॉफ्टली। कीर्तन तो होता है उच्च स्वर से, कीर्तन की बात नहीं हो रही। वो कीर्तन और स्मरण तो हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में तो हम जप की चर्चा करते हैं। तो जप का मतलब हुआ सुपर, सुलघुचारो, सुलघुचारो मतलब लघु, सॉफ्ट
उच्चारण करने, भगवान का नाम का उच्चारण करने को जप कहते हैं। और ये भगवान के नाम, जो नाम का जप होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। भगवान के नाम का जप 3 प्रकार के नाम का जप होता है। 3 प्रकार से जप करते हैं भगवान का नाम। एक तो वाचिक होता है, आप स्पष्ट रूप से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हो और केवल आप नहीं सुन पा रहे हो, जो आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है वह भी सुन पा रहा है उस नाम को। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, आप सुन पा रहे हो और जो आपके साथ बैठा है दूसरा साधक या व्यक्ति, वह भी सुन पा रहा है भगवान के नाम को। इसको बोलते हैं वाचिक जप। वाचिक जप बोलते हैं। ये पहले प्रकार का जप हुआ। दूसरे प्रकार के जप को बोलते हैं उपांशु जप। उपांशु जप क्या होता है? केवल आप ही सुन पा रहे हो भगवान के नाम का, दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ बैठा है वो उसको नहीं सुनाई दे रहा, क्लियरली सुस्पष्ट रूप से उसको सुनाई नहीं दे रहा। उसे बोलते हैं उपांशु जप। उपांशु जप बोलते हैं उसको। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे जिसे आप ही सुन पा रहे हो केवल, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पा रहा, उसे उपांशु जप बोलते हैं। और तीसरा है मानसिक जप। मन में ही जप करते हो आप, अपने जीवा अपने होठों को हिलाए बिना मन में ही आपके भगवान के नाम का जप चल रहा है मन में, मानसिक जप से बोलते हैं। तो 3 प्रकार के जप हो गए, वाचिक, उपांशु और मानसिक जप। वाचिक, उपांशु और मानसिक जप। तो ये 3 प्रकार के जप होते हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी अपने भाष्य में हरि भक्ति विलास में लिखते हैं, कहते वाचिका उपांशु मानसिक भेदेन त्रिविधस्य जपस्य मध्ये ईशत ओष्ट चालिनेन शनेर उच्चारण उपांशु। जब केवल आपका होठ हिलता है, आपकी जीवा हिलती है, ओष्ट मतलब होठ, जब इससे स्पंदन होता है, इससे ध्वनि निकलती है, चालेन शनेर उच्चारण, जब उच्चारण होता है उसको, और जिसे केवल आप ही सुन सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट उच्चारण हो रहा है, बहुत ही धीमी और मतलब बहुत ही लो वॉल्यूम में, जो केवल आप ही सुन पा रहे हो, उसको बोलते हैं उपांशु जप। जपो त्रह ग्राह्य वाचिकस्य कीर्तनंतर गतत्वात्। और अगर आप जोर से जप करते हो जिससे दूसरा व्यक्ति भी सुन पाए, तो वो जप नहीं रह जाता, उसको आप कीर्तन की श्रेणी में ले आते हो। फिर आप, मैंने 3 चीज बोली थी, 3 साधना होती है ना, एक तो जप, एक कीर्तन, एक स्मरण। तो जब कोई बहुत उच्च स्वर से बोलेगा, जो सब सुन पाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी सुन पाता है, तो वो जप नहीं रह जाता, वो कीर्तन बन जाता है। फिर वो कीर्तन की श्रेणी में आता है, उसे कीर्तन बोलते हैं। यहीं पे यही सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कीर्तन अंतर्गत बात, कीर्तन के अंतर्गत आ जाएगा वो, अगर उच्च स्वर से आप भगवान के नाम का जप का उच्चारण करोगे। वो जप नहीं रहता, वो कीर्तन बन जाता है। और कह रहे मानसिकस्य च स्मरणात् आत्मकत्वात्। और अगर आप मानसिक रूप से मन में ही जप करते हो, तो वो फिर भी जप नहीं कहलाता, वो आपका स्मरण बन जाता है, स्मरण बन जाता है। वो जप नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका स्मरण कहलाएगा, वो आपका स्मरण कहलाएगा। तो अगर आप जोर से, तो देखिए मैंने बताया 3 साधना है, जप करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, रिमेम्बरेंस करना, भगवान का स्मरण करना। तो भगवान के नाम का अगर आप जब उच्च स्वर से करते हो तो कीर्तन की श्रेणी में आ जाएगा, और अगर आप भगवान के नाम का जब मानसिक रूप से करते हो, मन में ही करते हो, तो वो स्मरण में आ जाएगा।
और असली जप तो वही है जो उपांशु जप, जिसे केवल आप ही जप कर रहे हो और केवल आप ही सुन पा रहे हो, इतनी लो वॉल्यूम में करते हो जिसे आप ही केवल सुन पाते हो, उसे बोलते हैं जप, उसे बोलते हैं जप। ये बात यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं जप। तो जब आपने जोर से बोला वो कीर्तन की श्रेणी में आएगा, मानसिक जप कर रहे हो तो स्मरण की श्रेणी में आ जाएगा, और जो असली जप है वो उपांशु जप ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य भागवत ग्रंथ में, जपीले श्री कृष्ण नाम आपने से तारे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। कह रहे जब आप भगवान के नाम का जप करते हो, वो आपने सितारे, तो उससे आप ही तरोगे, केवल आपका ही उद्धार होगा भगवान के नाम का जप करने से, आपका अपना उद्धार होगा, आप ही का उद्धार होगा उससे। आपने से तारे, आप तर जाओगे उससे। लेकिन जो उच्च स्वर से करते हैं, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, और जब उच्च स्वर से संकीर्तन करते हो तो जिनकी कानों में वो ध्वनि गूंजती है, पशु पक्षी दूसरे मनुष्य, उन सब का उपकार हो जाता है। भगवान के नाम का उच्च स्वर से जब संकीर्तन करते हैं, हम सुबह नाम संकीर्तन करते हैं, मॉर्निंग संकीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, तो उससे सबका उद्धार होता है, सबका उपकार होता है, और आपके जप से आपका उद्धार होता है, आपका निजी उद्धार होता है, आपका आप तर जाते हो उससे, लेकिन दूसरों का उपकार नहीं होता। लेकिन जब संकीर्तन करते हैं उच्च स्वर से तो सबका उपकार होता है, पर उपकार करे, ये अंतर है दोनों में। लेकिन जब आप अपनी साधना के लिए करते हो, और जब कैसा होना चाहिए, ये ध्यानचंद्र, एक महान वैष्णव थे, ध्यानचंद्र उनका नाम था, वो अपने ग्रंथ गौर गोवर गोविंद अर्चना स्मरण पद्धति में लिखते हैं जप क्या होती है। एक 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 आइडियल जप किसे बोलते हैं, एक अच्छी जप किसे बोलते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र मध्ये स्थितं मनः, मनो मंत्रा समायुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। जप, उस जप के लक्षण, असली जप के लक्षण क्या होते हैं, एक आदर्श जप के लक्षण क्या होते हैं बता रहे हैं यहाँ पे। एक आदर्श जप के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। जो भगवान के नाम का जप करते हैं, आदर्श भगवान के नाम का जप किस प्रकार होता है, क्या होता है उसका लक्षण। मनो मध्य स्थितो मंत्रा, आपका मंत्र आपके मन में पूर्ण रूप से स्थित है। जो आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो आपके मन में स्थित है वो। मंत्र मन में घुस जाता है, और मन मंत्र में घुस जाता है। मतलब दोनों को आप एक हो जाते हैं जब मंत्र और मन, वो एक आदर्श जप होता है। जब मंत्र और मनो मंत्र समायुक्तम, दोनों एक ही हो जाते हैं, जब मन और मंत्र दोनों एक ही हो जाते हैं, वह है एक आदर्श जप। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मन के अंदर स्थित है मंत्र, और मंत्र मध्य स्थितम मनः, और मंत्र के अंदर है मन, और मन के अंदर है मंत्र। मतलब मन के अंदर है मंत्र, के अंदर है मन, और मन के अंदर है मंत्र। इसे बोलते हैं आदर्श जप। मतलब दोनों, कहने का अर्थ ये है सरल भाषा में, मन और मंत्र समायुक्तम, एक ही हो जाते हैं, सीमलेस कनेक्शन हो जाता है। सीमलेस कनेक्शन मतलब
बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हो जाता है दोनों का, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में। एक जैसे जैसे घी दूध में मिला होता है, उसी प्रकार मंत्र और मन एक दूसरे में जब मिल जाते हैं वह एक आदर्श जप कहलाती है। ध्यानचंद्र गोस्वामी कह रहे हैं अपने ग्रंथ में। अच्छा, मंत्र की हमने परिभाषा, अब हमने जप सुना कि आदर्श जप किसे बोलते हैं। अब एक अच्छे मंत्र जप के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। जो एक आदर्श जप होता है उसके अंदर गुण बता रहे हैं क्या क्या होने चाहिए, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। एक अच्छे मंत्र जप करने वाले में, जो जप करता है, एक अच्छा साधक जो जप करता है भगवान के नाम का, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ये हरि भक्ति विलास का श्लोक है। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, साधकों के लिए, कि हमें इसको याद कर लेना चाहिए। इस मंत्र को, मंत्र है, श्लोक है, इस श्लोक को याद ही कर लेना चाहिए। मनः स्मरणम शौचम मौनम मंत्र अर्थ चिंतनम अव्याग्रतवम अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतवाः। ये 6 गुण हैं मंत्र के अंदर होने चाहिए जप में। जप के अच्छा जप जो जप करते हैं, एक आदर्श जप जो कोई साधक करता है, उसके जप में ये 6 गुण होने चाहिए, 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या? मनास्मरणम। मनास्मरणम मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। स्मरणम, मन, जैसे बताया ना पहले भी, मन पूर्ण रूप से मंत्र में लग जाना चाहिए, जप में लग जाना चाहिए पूर्ण रूप से। मनः स्मरणम, स्मरणम मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रचित्त हो जाना चाहिए मन। किसमें? मंत्र में, जप में एकाग्रचित्त हो जाना चाहिए, वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। मनः स्मरणम, ये पहला अच्छा गुण होता है मंत्र जप में। दूसरा, शौचम, क्लेनिनेस, अंदर की क्लेनिनेस, शुद्धता और बाहर बहिर क्लेनिनेस, अंतर बहिर, आउटर क्लेनिनेस, जिसे बोलते हैं सफाई, और अंदर की सफाई और बाहर की सफाई दोनों होनी चाहिए मंत्र जप के समय। क्या? शौचम, जिसे शौचम बोलते हैं, क्लेनिनेस, प्योरिटी जिसे बोलते हैं। बाहर भाई इसको क्लेनिनेस बोल देते हैं, मन में अगर वो क्लेनिनेस को बोल देते हैं प्योरिटी बोलते हैं उस समय। तो शौचम होना चाहिए। तीसरा अच्छा आदर्श के क्या गुण होते हैं? मौनम, मौन होना चाहिए, साइलेंस। ये नहीं आधा जब कर रहे हैं उधर किसी से बात कर ली बीच में, मौनम। अभी हम चर्चा करेंगे इस पर, मौनम। ये तीसरा अच्छा गुण होता है एक आदर्श जप में। चौथा, मंत्र अर्थ चिंतनम। मंत्र की जो अर्थ होता है, हम मंत्र क्यों जप रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, मंत्र का हमारा लक्ष्य क्या है, इस मंत्र के जप के द्वारा हम पाना क्या चाहते हैं, हमारे लिए साध्य वस्तु क्या है। मंत्र के जप से साध्य मतलब जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है, किस भावना में जप होना चाहिए, इसे बोलते हैं मंत्र अर्थ चिंतनम। चिंतन होना चाहिए, मंत्र के अर्थ का चिंतन होना चाहिए। ये चौथा अच्छा आदर्श जप का गुण है, मंत्र अर्थ चिंतनम। मंत्र के अर्थ का चिंतन होना चाहिए, ये चौथा अच्छा गुण होता है आदर्श जप का। पांचवा है अव्यग्रत्वम।
अव्यग्रत्वम मतलब बहुत जल्दी नहीं जप होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, ऐसे नहीं। बहुत ज्यादा हेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा बहुत तेज गति नहीं होनी चाहिए, ना बहुत धीरे होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। व्यग्रत्वम बोलते हैं जिसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ना बहुत स्पीड हो ना बहुत धीरे हो, उसे बोलते हैं अव्यग्रत्वम। एक आदर्श जप की ये का लक्षण। और छठा लक्षण क्या है एक आदर्श जप का? अनिर्वेदो। अनिर्वेदा मतलब आपके मन आपका मन प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, डिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होने चाहिए। आप मन की स्थिति सुखमय होनी चाहिए, मन बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, मन बहुत कलेशित शोकाकुल नहीं होना चाहिए। मन अनिर्वेदो जिसे बोलते हैं, बहुत शोक कर रहे हैं, ग्लानि, दुख, तो वो जब वो नहीं होना चाहिए। छठा ये मन की जो मनोदशा है आपकी जब करते समय, उसके बता रहे हैं बहुत अवसादित नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, डिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, बहुत शोकाकुल दुखी नहीं होना चाहिए, कलेशित नहीं होना चाहिए मन। इसे बोलते हैं अनिर्वेदो। तो 6 गुण मैंने बताया आपको। एक आदर्श जप के 6 गुण होते हैं। मनः स्मरणम, मनः स्मरणम। मनः स्मरणम मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्र चित्ता मन की जप में होनी चाहिए, मंत्र में होनी चाहिए। शौचम क्लीनिनेस, भई बाहर और अंदर की प्योरिटी। तीसरा मौनम, साइलेंस होना चाहिए। चौथा मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र का जो जप कर रहे हैं आप उसके अर्थ का चिंतन भी होना चाहिए। शुरू में या आखिरी में चिंतन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं? जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका अर्थ है भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। इसका अर्थ ये है, मोटे मोटे तौर पे अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। हे राधा कृष्ण आप अपनी सेवा दीजिए, हमें अपनी सेवा में लगाइए, इसका अर्थ यही हुआ। तो सेवा भाव, इस मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए जब आप जप करेंगे कि भगवान मैं आपका सेवक हूं, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। चिंतनम चौथा अच्छा गुण जो आदर्श जप का गुण होता है। पांचवा अव्यग्रत्वम, ना बहुत अधिक गतिशील हो, ना ज्यादा गति हो, ना धीमी गति हो, बिल्कुल मध्यमा होनी चाहिए इसकी गति मंत्र जप की। छठा अनिर्वेदो। अनिर्वेद मतलब ना दुखी होने चाहिए, ना डिजेक्टेड होने चाहिए, ना बहुत डिप्रेशन में होने चाहिए आप, ना अवसाद होना चाहिए, ना बहुत ही कलेशित शोकाकुल अवस्था में नहीं होने चाहिए। मन प्रसन्न रहे जब भगवान का नाम का जप करें, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए जप कर रहे हैं। तो मन, देखिए जब सेवक प्रसन्न होता है तो स्वामी को ज्यादा आनंद आता है। तो मन को किसी तरह शांत कीजिए, मन को प्रसन्न होके भगवान के नाम का जप कीजिए। इसे बोलते हैं अनिर्वेदो। मन नहीं स्मरण हो, भगवान का नाम अच्छा जप नहीं पाएगा, नहीं होता। यही हाँ, नहीं करे फिर भी करे। जपा संपत्ति हेतवा, ये अच्छे गुण हैं। 6 अच्छे गुण हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम साधकों के लिए। तो पहले पे आते हैं मनः स्मरणम। अब 9 बज गए हैं, एक श्लोक मैं और पढ़ देता हूं। मनः स्मरणम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्र चित्तता, मन को एकाग्र कर लेना भगवान के नाम के मंत्र में, जप में। कैसे कर सकते हैं इसको हम?
हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी और श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी लिख रहे हैं, हमारे गोस्वामी जन लिखते हैं, महाजन लिखते हैं, हमारे संत जन, हमारे आचार्यगण लिखते हैं, रेचा षोडशा मंत्रा भी पुरोद्वात्रिंशता भवेत् चतुर्हष्टया भवेत् कुंभा एवं स्यात् प्राण संयमः। कह रहे हैं जब आप मंत्र का जप करो उससे पहले अगर आपको मन की एकाग्रता चाहिए मन में जप करने के लिए तो क्या कीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लीजिए, क्या? पूरक, कुंभक और रेचक। हाँ, क्या करना है? प्राणायाम करना है आपको 3-4 बार। उससे मन शांत, मन एकाग्रचित होगा भगवान के नाम के जप में। तो जप करने से पहले प्राणायाम कर लीजिए। हमारे आचार्यगण बोल रहे हैं क्या करना है? पूरक, हाँ, फिर कुंभक। पूरक मतलब लेना सांस, लंबी सांस लेना 32 सेकंड। कुंभक मतलब अंदर सांस को रोकना 64 मात्रा। और रेचक मतलब उस सांस को छोड़ देना धीरे धीरे 16 मात्रा। तो 32 मात्रा में सांस को अंदर लेना है, 64 मात्रा तक रोकना है, और 16 मात्रा में छोड़ना है सांस को। इसे बोलते हैं प्राणायाम। इसे बोलते हैं प्राणायाम। मतलब अगर आप 32 सेकंड्स तक लेंगे लंबा सांस, इनहेलेशन अंदर लेंगे, तो उससे डबल रोकना है उसको अंदर। उसे बोलते हैं कुंभक। 64 सेकंड तक रोकना है और फिर 16 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। मतलब क्या रेशियो हो गया? भर चुकी है। अरे बंद कर दे, नीचे आ जा। मतलब हो गया 2:4:1, है ना? यही हुआ ना शायद। हाँ, 2:4:1। हाँ, तो 32 सेकंड तक लेना है, 64 सेकंड तक क्या करना है भाई? हरे कृष्ण, एक मिनट। तो इसे बोलते हैं प्राणायाम। तो जप करने से पहले 3-4 बार प्राणायाम कर लीजिए। क्या करना है? 32 सेकंड में लेना है, 64 सेकंड तक रोकना है और 16 सेकंड तक में छोड़ना है। ये एक विधि बता रहे हैं हमारे आचार्यगण। एक और बता रहे हैं यहाँ पे, रोचयन मारुतम दक्षया दक्षिणः पूरयत वामय मध्य नाड़ाय मुनः। यही है यहाँ पे भी। उल्टे नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 32 सेकंड में लेना है, कुंभक करना है 64 सेकंड तक, और फिर एक्सलेशन करना है, छोड़ देना है राइट नॉस्ट्रिल से, सीधे दाएं नॉस्ट्रिल से, दाई नासिका से छोड़ देना है मंत्र, उस सांस को 16 सेकंड के अंदर। तो 32 सेकंड में बाई नासिका से लंबी सांस लेनी है, 64 सेकंड तक अंदर रोकनी है और 16 सेकंड में इसको बाहर छोड़ देना है दाई नासिका से। इसका पहले थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे ये रेशियो आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अभ्यास की आवश्यकता है इसमें। तो प्राणायाम करने से कह रहे हैं कि मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिख रहे हैं कि जब से पहले इसको करना है 3-4 बार, तो आपका मन लगेगा, जब में आपकी कंसंट्रेशन लगेगी। और जब पूरा एक माला खत्म हो जाए और जब आप थक जाएं तो फिर आप कर लीजिए 3 बार, तो आपकी थकावट चली जाएगी। तो मंत्र जप करने से पहले और मंत्र जप करने के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं। यहाँ पे यही बोल रहे हैं
सनातन गोस्वामी पाद। अब ये तो हो गया मन की एकाग्रचित्तता। अब शौचम, शौचम क्या करना? अपवित्रो वाह सर्वावस्थम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भाये अंतरा शुचि। ये बहुत ही, हाँ, ये किसी भी वैदिक अनुष्ठान में ये मंत्र जरूर जप करते हैं, जरूर इसका उच्चारण होता है इस मंत्र का। हरि भक्ति विलास का श्लोक। अपवित्रो पवित्रो वाह, एक कोई व्यक्ति अपवित्र है या पवित्र है या किसी भी अवस्था में है, सर्वावस्था गतोपि वा, अगर वो स्मरण करता है भगवान के नाम का, भगवान का स्मरण करता है, या स्मरेत पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, तो वह बाह्य और अंतर रूप से पवित्र हो जाता है, शौच हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। जो क्या करना है, कोई भी जब से भगवान का स्मरण एक बार हो जाए मन में, बस भगवान का स्मरण हो जाए तो उसे बोलते हैं शौचम। बाकी हम जो अच्छे लक्षण है वो हम कल और चर्चा करेंगे। एक आदर्श जप की चर्चा हो रही है यहाँ पे, ये हम और कल हम जप करें, हम इसका चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे इसका। शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।